Good morning, students. Welcome back to my channel Easy Maths with Ruxar Ma'am. So today I am going to start class 9 chapter triangle some important questions, and this question is from NCERT also. So the question is given in the given figure AB is a line segment. Okay, एक फिगर दिया हुआ है, अभी मैं फिगर बनाई नहीं हूँ, फिगर मैं अभी फॉर्म करूँगी और इसमें ए बी क्या है आपका लाइन सेगमेंट है। ठीक है, तो बना लेते हैं पहले। वन पॉइंट इज ए एंड द सेकेंड पॉइंट इज बी। ए बी इज अ लाइन सेगमेंट। पी एंड क्यू आर द पॉइंट ऑन द अपोजिट साइड ऑफ ए बी। दो पॉइंट है, एक पॉइंट पी है और एक पॉइंट क्या है आपका क्यू है। मेंशन कर लेते हैं, ये दोनों पी और क्यू कहाँ पे है, साइड ए बी के अपोजिट साइड में। ठीक है, आफ्टर दैट इट इज गिवन सच दैट ईच ऑफ देम इज इक्विडिस्टेंट। इक्विडिस्टेंट का मतलब क्या होता है, इक्वल दूरी पे, मतलब ये जो ए बी लाइन सेगमेंट है इस पॉइंट पी और इस पॉइंट क्यू के इक्वल डिस्टेंस पे है, यानी कि ए को पी से और ए को क्यू से ज्वाइन कर, इधर भी इसको ज्वाइन कर दिया गया और इधर भी इसको ज्वाइन कर दिया गया। ठीक है, सो वी कैन से दैट कि ए पी इज इक्वल टू बी पी। ए पी किसके बराबर है, बी पी के बराबर है, और ए क्यू किसके बराबर है, बी क्यू। दीज आर द इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ए एंड फ्रॉम पॉइंट बी। शो दैट द लाइन पी क्यू, अब बोल रहा है ना यहाँ पे लाइन पी क्यू है, तो पी को क्यू से ज्वाइन कर दिया। पी क्यू लाइन सेगमेंट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगी किसके ऊपर, ए बी के ऊपर। तो जहाँ से ये इंटरसेक्ट कर रही है उस पॉइंट का नाम दे देते हैं हम सी। गॉट इट स्टूडेंट? सो हियर वी आर मेंशनिंग गिवन पार्ट अ लाइन सेगमेंट ए बी। एक लाइन सेगमेंट ए बी, उसके दो पॉइंट्स है पी और क्यू अपोजिट साइड में। पी इज इक्वल टू पी बी बिकॉज दीज आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ए एंड बी, एंड ए क्यू इज इक्वल टू बी क्यू। ओके स्टूडेंट, हमें प्रूफ क्या करना है कि इस ए बी लाइन पे जहाँ पे पॉइंट सी इंटरसेक्ट कर रहा है पी क्यू की वजह से, पी क्यू पास कर रही है पॉइंट सी से, सो ए सी इज इक्वल टू बी सी, क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि पी क्यू इज अ परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर भी होना चाहिए और बाइसेक्टर भी होना चाहिए। दैट मीन्स एंगल सी पे 90 डिग्री फॉर्म होना चाहिए और ये भी लाइन दो इक्वल पार्ट्स में कट इट होना चाहिए। ओके, so now we have to start the proof. So we have to choose the triangle. First of all we have to choose an triangle PAQ। इधर के साइड को ट्राइंगल और इस साइड के ट्राइंगल को, दोनों बड़े वाले ट्राइंगल को हम पहले कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। इन ट्राइंगल PAQ एंड दूसरा ट्राइंगल कौन सा है, PBQ। व्हाट इज द कंडीशन वी हैव टू बी सीन इन द फिगर, PA is equal to PB. This is given in a question. Second condition, AQ is equal to BQ. This also given. Third condition, PQ is equal to PQ, क्योंकि दोनों ट्राइंगल में PQ आ रहा है हमारा, क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। तो क्या आपको विजुअलाइज हो रहा है कि ये दोनों ट्राइंगल हमारा कॉन्ग्रुएंट हो गया। ट्राइंगल PAQ congruent to triangle PBQ. What is the criteria? बाई ये तीनों साइड है हमारी, इधर भी साइड है इधर भी साइड है, तो कौन से क्राइटेरिया से प्रूव हो गया, बाई साइड 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 क्राइटेरिया। ओके, सो वंस द ट्राइंगल इज कॉन्ग्रुएंट द रिमेनिंग द पार्ट्स आर इक्वल बाय द रूल ऑफ CPCT। सो वी कैन से दैट एंगल APQ, अगर ये पूरा ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया इस ट्राइंगल के इस ट्राइंगल के, तो ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो P एंगल APQ इज इक्वल टू इधर से कौन सा एंगल, BPQ बाई CPCT। कैन वी फॉर्म अ इक्वेशन फर्स्ट? ओके स्टूडेंट, आफ्टर दैट अब हमें दिखाना क्या है, हमें तो इस बड़े वाले ट्राइंगल का यूज़ नहीं है, बट हम यूज़ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें जो उस पार्ट को प्रूफ करना है, उस पार्ट में बड़े वाले ट्राइंगल को जब प्रूफ करेंगे तब तो हम उस बड़े वाले ट्राइंगल के जो CPCT से प्रूव हुए पार्ट्स को हम बाकी जगह पे यूज़ कर सकते हैं। सो अगेन वी हैव टू टेक द कॉन्ग्रुएंसी रूल इन ट्राइंगल
PAC and PBC. Got it, student? Now, in triangle PAC एंड ट्राइंगल PBC, ये दो ट्राइंगल इसलिए लिया जा रहा है क्योंकि इन्हीं दोनों ट्राइंगल में हमारी साइड AC और BC आएगी, ठीक है। और इन ट्राइंगल को लेके हम यूज़ कर सकते हैं, जो भी क्राइटेरिया हमें मिलेगी उस ट्राइंगल से हम ऑब्टेन कर पाएंगे जो CPCT में हमें मिला है, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन PA इज इक्वल टू PB, PA इज इक्वल टू PB, दैट वन इज अ गिवन। सेकेंड कंडीशन क्या हो सकती है हमारी, यहाँ पे अभी हमने एंगल P को दिखाया था बाय CPCT, तो यहाँ पे तो Q पार्ट आ रहा था इस ट्राइंगल के अकॉर्डिंग, बस इस ट्राइंगल के अकॉर्डिंग तो Q नहीं आ रहा है, APC आ रहा है। क्या आ रहा है, एंगल APC इज इक्वल टू एंगल BPC, क्योंकि हम छोटे वाले ट्राइंगल में हैं, BPC। गॉट इट स्टूडेंट? यहाँ मेंशन कर लेते हैं यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट। आफ्टर दैट थर्ड कंडीशन PC इज इक्वल टू PC कॉमन। अभी विजुलाइज स्टूडेंट, तीन कंडीशन हमें अगर मिल गई तो हम क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर ट्राइंगल PAC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PBC। क्राइटेरिया कौन से यूज़ करेंगे, बाई, देखिए एक साइड आ रही है PA, ये साइड हो गई, फिर उसके बाद ये एंगल आ रहा है P आ रहा है, फिर ये साइड PC आ रही, क्या इन दो साइड के बीच में ये एंगल आ रहा है, तो हम कह सकते हैं साइड एंगल साइड। दो साइड के बीच में एंगल आता है तो वो साइड एंगल साइड क्राइटेरिया होती है। गॉट इट स्टूडेंट? नाउ फ्रॉम दिस ट्राइंगल वी हैव गॉट द साइड AC इज इक्वल टू BC, यही हमें प्रूफ करना था, AC इज इक्वल टू BC। फर्स्ट पार्ट हमारा प्रूव हो गया, ठीक। अब हम बात करते हैं 90 डिग्री की। अब 90 डिग्री प्रूफ करना है तो एंगल्स, अगर इस ट्राइंगल को हमने कॉन्वेंट दिखाया था तो AC BC के बराबर हो गया, तो ये एंगल और ये एंगल भी तो इक्वल हो जाएगा बाय CPCT से। दिस इम्प्लाइज दैट एंगल ACP इज इक्वल टू एंगल BCP बाई CPCT। ओके, इज देयर एनी प्रॉब्लम? आफ्टर दैट, बट वी नो दैट, हमें ये पता है कि एक स्ट्रेट लाइन पे दो एंगल का एडजेसेंट एंगल का सम क्या होता है, लीनियर फॉर्म करता है, ठीक है। एंगल ACP, इन्हीं दोनों एंगल को प्लस कर दो, एंगल ACP प्लस BCP, क्या ये दोनों एडजेसेंट एंगल है, और ये दोनों एडजेसेंट एंगल मिलके क्या बनाते हैं, 180 डिग्री बनाते हैं। रीजन में क्या लिख देंगे, बाई लीनियर पेयर। गॉट इट स्टूडेंट? आफ्टर दैट हमें पता है कि इस इक्वेशन नंबर सेकंड में ACP BCP के बराबर है। क्या हम ACP को BCP से रिप्लेस कर सकते हैं, BCP को ACP से रिप्लेस कर सकते हैं? तो वी कैन राइट ACP प्लस BCP को भी हम क्या लिख सकते हैं, ACP इज इक्वल टू 180 डिग्री, यहाँ पे लिख देंगे बाय यूजिंग इक्वेशन सेकेंड। गॉट इट स्टूडेंट्स? दिस इम्प्लाइज दैट दोनों जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ट्वाइस हो जाएगा, इज इक्वल टू 180 डिग्री। आफ्टर दैट ये 2 इधर आएगा तो ये बना देगा आपका 90 डिग्री। हेंस PQ is perpendicular bisector of AB. Hence proved. Have you got it, student? If you have cleared this theorem या questions, so please like and subscribe my channel, and next question I will explain in the next slide. Okay, thank you.